नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज की चर्चा होगी राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर। क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आम नहीं है, यह विशेष है, खास नक्षत्र है। और यह नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है। और वर्तमान समय में अभी राहु 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च तक इसी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि छाया ग्रह और पापी ग्रह होने के बावजूद भी राहु की स्थिति में बदलाव का असर किसी भी जातक की राशि के अनुसार जीवन में उथल पुथल मचाता ही है। और राहु 18 माह तक, 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और उसके बाद अपनी राशि को परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे राहु राशि को परिवर्तन करते हैं, इसी प्रकार से यह एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर भी जाते हैं और उसके हिसाब से ही व्यक्ति को परिणाम प्रदान करते हैं। तो आज बात करेंगे वृष राशि की। जिनकी भी चंद्र राशि वृष है, जिनकी भी नाम राशि वृष है, या जिनका लगन यानी कुंडली का प्रथम भाव 2 नंबर से शुरू होता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज बात करूंगा वृष राशि के बारे में कि राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में क्या असर आपको दिखाई देगा। यदि हम पीछे की बात करें, यानी 19 सितंबर से पहले, तो राहु महाराज मीन राशि में ही होकर के 11वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं गोचर कुंडली के हिसाब से। 11वां भाव जो होता है लाभ का होता है, इनकम का होता है। जब यहाँ पर राहु महाराज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में इन्होंने ट्रांजिट किया है, तो ये मान के चलें कि यह गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं और गुरु की ही राशि यानी मीन राशि में ये बैठे हैं ऑलरेडी। तो 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च तक आपके ऊपर धन बरसाने वाले हैं राहु महाराज। आप इस समय में यदि कोई, मान लीजिए पहले आपने बहुत प्रयत्न किया, आपका कोई काम नहीं बना, लेकिन 19 सितंबर से 17 मार्च के बीच में यदि आप कोई लॉटरी का काम, सट्टे का काम, किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो आपको बहुत लाभ देंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह होता है 11वें भाव में कि व्यक्ति का जो मेहनत होती है, जो एफर्ट है, वह कम होते हैं, लेकिन उसको लाभ अधिक मिलता है। अब यहाँ से धन के मामले में बहुत अच्छे हैं राहु और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब दूसरी जगह देखा जाए तो राहु 11वें भाव में बैठ करके आपके थर्ड हाउस को, तीसरा भाव को नजर दे रहे हैं 5वीं दृष्टि से। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का। तो आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन लाभ स्थान में बैठे होने के कारण और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में मूव होने के कारण यहाँ पर आपको राहु छोटी मोटी यात्राओं से भी फायदा कराएंगे। और आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ कोई कलह, कोई विवाद उत्पन्न हो चुका था, वह दूर होगा। अब इसके बाद इनकी जो अगली दृष्टि है पंचम भाव में है। पंचम भाव होता है संतान का, विद्या का और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का और लव अफेयर का। यहाँ पर जब राहु महाराज दृष्टि डालेंगे तो यहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हैं और यहाँ पर आपको यदि अभी तक संतान कंसीव होने में समस्या आ रही थी, क्योंकि मीन राशि के यानी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में विराजमान हो चुके, गुरु के दरबार में जा चुके, तो यहाँ पर अब आपको आगे के लिए संतान कंसीव होने में कोई समस्या नहीं आएगी। विद्यार्थियों की जो स्टडी में अड़चने आ रही थी वह दूर होंगी। इसके अलावा संतान उत्पत्ति होने में समस्या आ रही थी, वह भी दूर होगी। यदि आपके कोई लव अफेयर में भी समस्या आ रही थी, वह भी मान के चलें कि 17 मार्च तक अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार खोलने वाले हैं राहु महाराज। क्योंकि जिस नक्षत्र में ये गए हैं वह स्वयं गुरु के नक्षत्र हैं, उत्तरा भाद्रपदा। तो इसके अलावा अब इनकी अगली दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन का, यानी पार्टनरशिप का, व्यवसाय का, व्यापार का। जब यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आने के बाद, यानी 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च तक, तो आपको आपके ही व्यापार से खूब लाभ देंगे, आपको आपके ही व्यापार से खूब ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे।
ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। अब ये 3 भावों में देख रहे हैं और जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तो लाभ देंगे ही देंगे। जहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है तो वहाँ से भी आपके जीवन में से कष्टों को दूर कर देंगे। और अभी तक क्योंकि वृष राशि में राहु 11वें भाव में है और सप्तम भाव में इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है, तो ये होता है दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन में अभी तक आपको कोई कलह क्लेश विवाद या टकराव या पति पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा या जो दो व्यापारी होते हैं पार्टनरशिप में कोई धोखेधड़ी हो रही थी, उस चीज का खुलासा होगा, यानी सब चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।